Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher from Raj International School. Today in this class we are going to start exercise 14.3 of chapter 14. जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का, उसमें जस्ट आपको दो ऐसी शेप्स बतानी है जिसमें रोटेशनल और लाइन सिमेट्री दोनों है। तो इस टाइप के आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सर्कल है ना, सर्कल के पास रोटेशनल सिमेट्री भी है और लाइन सिमेट्री भी है। लाइन सिमेट्री की जो एक्सिस होती है हम उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, दैट इज सर्कल, और दूसरा आप खुद सोच के देखेंगे कि कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री भी मिलती है और रोटेशनल सिमेट्री भी मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ध्यान से, ड्रॉ वेयरएवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एक रफ स्केच बनाइए, अ ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। मतलब एक ऐसी ट्रायंगल बतानी है कि जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी और रोटेशनल सिमेट्री दोनों का ही ऑर्डर एक से ज्यादा है। तो देखिए ध्यान से, आपके पास ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा इसका आंसर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दिखा दीजिए। एक सिमेट्री लाइन ये वाली है, दूसरी सिमेट्री लाइन ये है, ठीक है, और तीसरी सिमेट्री लाइन ये है। क्लियर? आपके पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ट्रायंगल में मिलेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। वो ऑर्डर 1 एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 3 हो गया यहाँ पे लाइन सिमेट्री का। ऐसे ही आप रोटेशनल सिमेट्री के बारे में भी बता सकते हो। जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का सपोज ये सेंटर पॉइंट है, आप इसको 120 डिग्री से रोटेट करोगे, वापस से आपको ट्रायंगल ऐसे ही मिलेगी। दोबारा फिर 120 से रोटेट करोगे, फिर से ट्रायंगल आपको ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, और तीसरी बार फिर से आप 120 से रोटेट करोगे तो सेम ट्रायंगल वापस मिल जाएगी। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया इसका, 3। क्लियर? ऐसे ही आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। आप खुद सोचेंगे कि ऐसी कौन सी फिगर है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। थर्ड पार्ट देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल बताना है विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कैसा है, एक से ज्यादा, बट नॉट अ लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ऐसी कौन सा क्वाड्रिलेटरल आपके पास है, आप सोच के देखिए कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा ऐसा। पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम के बारे में आपने पहले भी देखा है कि इसके पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो तो होती है 0, लाइन ऑफ सिमेट्री एक भी नहीं है। लेकिन रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। कैसे? आप इसको 180 डिग्री से जब रोटेट करोगे, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन, 180 डिग्री से जब रोटेट करोगे ना, तो ये पैरेललोग्राम आपको वापस से ऐसे ही मिलता है। और दोबारा फिर 180 से रोटेट करोगे तो फिर से सेम, मींस 180 और 360 डिग्री की रोटेशन पे ये आपको सेम एज इट इज फिगर मिलती है। दैट मींस दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इसका आंसर आपके पास क्या हो गया, पैरेललोग्राम। क्लियर? ऐसे ही आप इसके फोर्थ पार्ट के बारे में सोचना कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ लेट अस मूव टू थर्ड क्वेश्चन। इफ अ फिगर हैज 2 और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री, अगर एक फिगर के पास 2 या 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, should it have rotational symmetry of order more than 1? क्या उस फिगर के पास रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा होना चाहिए? ठीक है, ध्यान से देखिए, जब भी आपके पास कोई फिगर है, चाहे वो सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल है या कुछ भी और फिगर है, स्क्वायर है, ठीक है, अगर इसके पास 2 या 2 से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, इसके पास तो जैसे 2 से ज्यादा है हमारे पास, राइट, यहां से भी हो जाएगी, ठीक है, इसके पास भी है ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो ये क्या कह रही है फिगर में, क्वेश्चन में मुझे क्या कहा गया है
कि अगर कोई ऐसी फिगर है जिसके पास दो या दो से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, तो क्या उसके पास रोटेशनल सिमेट्री होगी, और वो भी एक से ज्यादा ऑर्डर की? तो हमारा आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास ऐसे कोई भी फिगर्स बनती हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो सेंटर तो मिल जाता है ना, क्योंकि वो जहां से भी इंटरसेक्ट करेंगी वो सेंटर है, और सेंटर पे एंगल बनेगा। ठीक है, सेंटर पे एंगल बनेगा। अगर ये सेंटर है तो एंगल बन रहा है, और ये जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ रोटेशन। इस हर एक एंगल की रोटेशन के बाद आपको सेम फिगर मिलती है। जैसे यहाँ पर एंगल क्या बन गया 90, तो 90 की रोटेशन के बाद ये सेम फिगर वापस मिलेगी आपको। आई बात समझ? क्लियर? तो जहां पर भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री या लाइंस ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट करती हैं, वो सेंटर पॉइंट मिल गया, और सेंटर पॉइंट पे एंगल्स बनते हैं, तो वो एंगल मुझे एंगल ऑफ रोटेशन मिल गया। क्लियर? और उससे मुझे ये पता लग रहा है कि ये इसके जो ऑर्डर है रोटेशन का वो दो से मतलब एक से ज्यादा होगा। ठीक है? क्लियर? सो नाउ यू कैन कंप्लीट दीज टू क्वेश्चंस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एक टेबल गिवन है, कुछ शेप्स दे रखी हैं, आपको क्या करना है, उन सारी शेप्स के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। ठीक है? तो स्क्वायर के लिए जो सेंटर ऑफ रोटेशन है उसको हम और क्या नाम दे सकते हैं? जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो उसके जो डायमीटर्स हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज अ सेंटर ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी, डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं। ठीक है? मींस यहां क्या लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। क्लियर? देखो, रेक्टेंगल, रोम्बस, इसमें भी सेम यही जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल में जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो क्या होगा, सर्कल के अंदर जहां पर भी डायमीटर्स इसके है ना, डायमीटर्स इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर्स, और इसी को हम सेंटर ऑफ सर्कल भी तो बोल सकते हैं ना, इन शॉर्ट। तो बजाय इतना बड़ा लिखने के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर? सेमी सर्कल का जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा उसे क्या बोलेंगे हम, ये होगा दैट इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। क्लियर? अब देखो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके बारे में तो हमें पहले भी पता है। स्क्वायर में ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होता है, 4, क्योंकि हर एक 90 डिग्री के बाद सेम पोजीशन आती है, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी वजह से ये क्या करता है, 180 डिग्री के बाद सेम पोजीशन होल्ड करता है। इसकी तो चारों साइड्स बराबर होती है ना, तो इसीलिए सेम पोजीशन लेता है हर 90 डिग्री की रोटेशन के बाद। लेकिन रेक्टेंगल हर 180 डिग्री की रोटेशन के बाद सेम पोजीशन आएगी, तो 2 हो गया इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन, क्योंकि मुझे 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन में चेक करना है रेक्टेंगल कितनी बार वापस यही पोजीशन लेती है। ठीक है? रोम्बस के लिए अगर हम बात करें तो रोम्बस के लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कितना होगा, 2, क्योंकि ये भी सेम पैरेललोग्राम की तरह 180 डिग्री की रोटेशन के बाद सेम पोजीशन आएगी। क्लियर? नेक्स्ट है सर्कल। अब सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल में देखो, इसके डायगोनल्स कितने, जो डायमीटर्स हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि इसके डायमीटर्स की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट डायमीटर्स हैं, और हर एक पॉइंट पे मुझे ये एंगल्स मिलते जाएंगे। तो जितने ज्यादा हम डायमीटर्स बनाते जाएंगे हमें एंगल ऑफ रोटेशन फिर मिलता जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो भी इनफाइनाइट है, और एंगल ऑफ रोटेशन की बात करें तो वो मुझे क्या मिलेगा, हर एक पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट। क्लियर? हर पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है? जैसे ही हमने नया डायमीटर बनाया फिर से मुझे एक एंगल मिल गया, नया डायमीटर बनाया फिर एक एंगल मिल गया। क्लियर? नेक्स्ट इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की बात करें तो 90 डिग्री से, अगर देखो ओरिजिनल पोजीशन ये है,
90 से रोटेट किया तो इसकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी, फिर दोबारा 90 से रोटेट किया तो इसकी पोजीशन इस बार ऐसी हो जाएगी, और फिर दोबारा 90 से अगर रोटेट किया तो इस बार पोजीशन ऐसी होगी, और फिर 90 से रोटेट करने पे ये वापस ओरिजिनल पोजीशन लेगी। मतलब जो ऑर्डर हो गया वो तो 1 हो गया और एंगल हो गया 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन करने के बाद ही सेम पोजीशन वापस आ रही है, ठीक है, और बीच में एक बार भी नहीं आई, ठीक है। तो ऑर्डर कितना हो गया 1 और एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया 360 डिग्री। ओके, सो इसके अलावा इसमें 2-3 शेप्स और हैं और वो रेगुलर शेप्स हैं, आप बता सकते हैं उसमें इजीली कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, ठीक है, और ऑर्डर कितना होगा। सो नाउ यू कैन डू दीज 4 क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।